वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका पूरा नाम था कोस्टेफ किरचॉफ, जो जर्मन का वैज्ञानिक था। इन्होंने दो नियम बनाए जिसका नाम है केसीएल और केवीएल। केसीएल क्या है? केसीएल को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? The total incoming current in a junction and outgoing current are equal, and the algebraic sum of current entering meeting at the point or node is 0। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों ही समान होते तथा बीच गणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या है? ये हुआ केसीएल। केसीएल में क्या है? किरचॉफ करंट लॉ में ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें क्या दिखाया जा रहा है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। इसमें देखिए I1, I2 और I3 तीन को करंट इसमें इन हो रहा है। I1, I2 और I3 और आउटगोइंग हो रहा है I4 और I5। दोनों ही क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों ही क्या होगा? इक्वल होगा। अब मिडिल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नोड बोलते हैं या तो जंक्शन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, जैसे आप लोग सर्किट में देख सकते हो। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा किरचॉफ के अनुसार। और या तो अलजेब्रिक सम इज 0, उसका मतलब क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, जिसको हिंदी में बोला जाता है बीच गणितीय योग 0 होता है। इस तरह से किरचॉफ ने पहला केसीएल नियम को प्रतिपादन किया और दिखाया कि दोनों क्या है? इनकमिंग करंट और आउटकमिंग करंट आर इक्वल एंड बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या है? आवेश नष्ट नहीं होता, मतलब एनर्जी जो है वो बर्बाद नहीं होगा, ना ही उत्पन्न होगा। उसको केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित किया जा सकता, मतलब उसको एक पॉइंट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे हैं कि इनकमिंग करंट और आउटकमिंग करंट क्या होगा? इक्वल होगा। इस फिगर में आप देख सकते हो। हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवीएल। केवीएल को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम भी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन द सर्किट इज 0, मतलब जितना भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज जो राइज हो रहा है और इंटरिंग हो रहा है, दोनों क्या होगा? आपका इक्वल होगा और अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। अगर हिंदी में इसका परिभाषा देखा जाए तो किसी भी बंद लूप में सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। और यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी क्या है? जैसे हम लोग उसमें क्या देखे थे? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। इसमें हम लोग देख पाएंगे V1 प्लस V2 V प्लस V3 इक्वल टू V4 बाई V5। ठीक है, उसको हम लोग V के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू हम लोग ओम्स के नियम से जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? आया। हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? आया। इसे हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? आया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V इक्वल टू V, यहाँ पर जैसे V1 V2 V3 इक्वल टू V4 V5, इसमें हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग ओम्स के नियम से जानते हैं V इक्वल टू आया है, तो इसमें लिखेंगे I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 इक्वल टू I4 R4 प्लस I5 R5। और हम लोग अलजेब्रिक सम 0 कैसे दिखा सकते हैं? ना I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 माइनस R4 माइनस I5 और R5 इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम इज 0। जब आप इधर लेके आओगे क्या होगा? वो माइनस में हो जाएगा। इसी को हिंदी में बोलते बीच गणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। उसमें क्या था? करंट 0 था। उसमें क्या था? करंट 0 था और करंट इक्वल था। इसमें क्या होगा? वोल्टेज इक्वल होगा और वोल्टेज माइनस करके 0 करेंगे।
यानी इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज जो राइज हो रहा है और इंटरिंग हो रहा है, दोनों क्या है, अलजेब्रिक सम इज जीरो हो रहा है इसमें। इसका कुछ सम न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में या कहीं एग्जाम देने जाइएगा तो ये पूछा जाता है। ये क्या है, सर्किट है। देखिए I1 कितना 4 एम्पियर, I2 क्या है 3 एम्पियर, I3 क्या 5 एम्पियर और I4 निकालना होगा आपको। I5 कितना दिया 7 एम्पियर। तो आपको I4 कैसे निकलेगा, आपका फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 माइनस I5। तो हम लोग I की जगह क्या लिखें, I1 के 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, I2 और I3 का मान, फिर I4 का मान निकालना है हमको। I5 में कितना 7, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 12 एम्पियर। इधर कितना I4 प्लस I7 और I4 इक्वल टू क्या होगा 12 एम्पियर माइनस 7 एम्पियर, तो इक्वल टू क्या होगा 5 एम्पियर हम लोग का आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इसमें हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।